हरे कृष्णा। आप लोगों में से ना एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा बार मुझसे पूछा जाता है कि दीदी पीरियड्स में हम लोग एकादशी का व्रत कैसे करें, पीरियड्स में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। आज की जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, वो स्पेशली इसी पे आधारित है कि पीरियड्स में एकादशी का व्रत हम कैसे कर सकते हैं। मैं आज आपको एक बात बताती हूँ। आज है देवशयनी एकादशी और मैं पीरियड्स में हूँ, ठीक है ना। मैं पर्सनली कोई छुपाने वाली बात नहीं है, दिस इज नेचुरल। सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि मैं इसको छुपा कर रखूं, सभी के साथ होता है। और बहुत पावरफुल चीज होती है ये, जो माँ का मैं आंखें आप लोग जाते होंगे तो पता चलता होगा आपको कितनी पावरफुल चीज है। खैर, अब कम टू द टॉपिक। मैंने एकादशी का व्रत रखा है, फलाहार खा के मैंने एकादशी का व्रत रखा है। जब भी मैं पीरियड्स में होती हूँ, सबसे पहली बात मैं क्या करती हूँ, अपने बालों में बहुत सारा ऑयल कर लेती हूँ। बहुत सारा मैं ऑयलिंग अपने हेयर में कर लेती हूँ, जिससे क्या होता है 2-3 दिन तक बालों में मेरे हेयर लगा रहता है, ऑयल लगा रहता है। और ये बहुत, फिर नेक्स्ट डे जब भी मैं पीरियड से फ्री होंगी तब मैं अपने हेयर को वॉश कर लूंगी। अब पूजा की बात करते हैं। मैं पहले मैं सुबह सुबह उठी, मैंने कोई भी गंगा जल पानी में नहीं डाला। मैंने सिंपली सादा पानी से स्नान किया बिना हेयर वॉश करे। कोई हेयर वॉश नहीं करे क्योंकि मैं पीरियड्स में हूँ और आज पीरियड्स का मेरा थर्ड डे है, ठीक है ना। थर्ड डे है, मैं पीरियड्स में हूँ और मैं पीरियड्स का मेरा थर्ड डे है, तो कोई भी मैंने हेयर वॉश वगैरह नहीं करा। मैं सुबह उठी, मैं सादे पानी से एकदम से स्नान किया। स्नान करने के तत्पश्चात फिर मैंने सिंपल सा धुले हुए वस्त्र पहने। ये जो मैंने आपको वस्त्र पहन रखे हैं लाल रंग के, ये मैंने धुले हुए वस्त्र है। ये जो चुन्नी है ये भी धुली हुई ही चुन्नी पहनी। हाँ, चुन्नी मैंने पीली अवश्य मोड़ ली है, तो मैंने धुले हुए वस्त्र पहने। धुले हुए वस्त्र पहनने के तत्पश्चात फिर मैंने क्या किया, धुले हुए वस्त्र पहनने के बाद मैंने हाथ में थोड़ा सा जल लिया और मैंने संकल्प ले लिया। संकल्प फॉर एग्जाम्पल, मैंने हाथ जल लिया और ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र गेम लक्ष्य है, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से देवशयनी एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। भगवान श्री हरि विष्णु मेरा यह व्रत संपूर्ण करने में मेरे साथ है। ये व्रत मैंने किसी भी पौधे में डाल दिया, कोई भी देव वृक्ष में आपको नहीं डालना। मैंने सिंपली मेरे घर पे एक स्नैक प्लांट था उसमें डाल दिया ये वाला जल, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम पीरियड्स में नहीं होते तो आप भगवान के पास बैठकर संकल्प ले सकते थे और फिर ये जल भगवान को समर्पित कर सकते हैं। बट अब आप पीरियड्स में हो तो ऑब्वियसली बात है, प्रत्यक्ष रूप से तो आप पूजा अर्चना वंदना नहीं करोगे ना। तो जब आप प्रत्यक्ष रूप से पूजा अर्चना वंदना कर रहे हो तो आपको ये करने पड़ते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, अपना यूट्यूब खोला और एकादशी की कथा सुन ली। आप चाहो तो चैट जीपीटी से या फिर गूगल से भी एकादशी की कथा सुन सकते हो। बहुत सारी एकादशी की कथाएं उपलब्ध होती है, तो देवशयनी एकादशी की मैंने कथा सुन ली। कथा सुनने के तत्पश्चात फिर मैं गई अपने टीवी के पास और मैंने विष्णु सहस्त्रनाम चला दिया। विष्णु सहस्त्रनाम चला दिया। अब विष्णु सहस्त्रनाम चलाने के बाद मैंने दूध गर्म किया, तो भोग वगैरह वो सब चल रहा है मेरे ठाकुर जी का, मतलब मैं नहीं कर रही हूँ लेकिन लग रहा है सब कुछ। और मैंने दूध गर्म करके दूध पी लिया और विष्णु सहस्त्रनाम चलता रहेगा और मैं अब मंत्र जाप कर रही हूँ। ये है काउंटर जिसपे मैं मंत्र जाप कंटिन्यू स्टार्ट करती हूँ और मंत्र जाप ही मैं इस काउंटर पे करती हूँ। तो ये कोई माला का यूज नहीं कर रही, किसी भी प्रकार का कोई यूज नहीं करी। ये देखिए कंठी मैंने धारण करी। लोग कहते पीरियड्स में कंठी उतार रखते हैं, भैया पीरियड्स में कंठी क्यों उतारना, कोई पाप थोड़ी है, ठीक है ना। ये तो सब नेचुरल चीजें हैं, तो मैंने कोई भी कंठी वगैरह नहीं उतार रखी है। आराम से मैं बैठी हूँ और मंत्र जाप कर रही हूँ और विष्णु सहस्त्रनाम मेरा यूट्यूब पर टीवी पर चलता रहेगा, ठीक है। अब जब मैं पीरियड्स में नहीं होती हूँ तो भगवान जी की प्रत्यक्ष पूजा अर्चना वंदना बहुत सारी करती हूँ, जैसे कि पंचामृत से स्नान कराऊंगी, उनका श्रृंगार इत्यादि करूंगी। बहुत सारी सेवा भगवान जी की होती है, आप लोगों को पता है। तब मेरा मंत्र जाप इतना नहीं होता। लेकिन जब पीरियड्स में होती हूँ, भगवान श्री हरि विष्णु मेरे को 3 दिन तक मौका देते हैं कि मैं उनका मंत्र जाप बहुत अच्छी तरीके से करूँ, बहुत अच्छी तरीके से। 3-4 दिन ना मुझे मंत्र जाप करने का बहुत ज्यादा मौका मिल जाता है। अगर मैं एवरीडे 16 माला जाप करती हूँ तो इस 3-4 दिन भगवान मेरे पे इतनी कृपा करते हैं, कृपा कि मेरी 32 से भी ज्यादा मालाएं जाप हो जाती हैं और विष्णु सहस्त्रनाम भी कम से कम दिन में 3 से 4 बार मेरे पास मेरे कानों में पड़ जाता है। अब मैं आपको एक चीज दिखाऊंगी। मैं बेसिकली मैं पृथ्वी शयन के लिए मैंने कालीन बिछा ली है। ये पृथ्वी शयन है, यहाँ पे मेरी बेटी खेल रही है। चतुर्मास प्रारंभ था, मुझे कुछ ना कुछ नियम अवश्य लेना था, तो भाई मैं वैसे भी एकादशी पे पृथ्वी शयन करती हूँ तो मैं पृथ्वी शयन का नियम लूंगी, मंत्र जाप का नियम लूंगी। लेकिन अगर मेरे पीरियड्स है तो ऑब्वियसली बात है मैं और ज्यादा नियम कुछ भी नहीं ले सकती। जब मेरे पीरियड्स खत्म हो जाएंगे तब मैं किसी और भी चीज का नियम इत्यादि ले लूंगी। शाम को मैं पृथ्वी शयन करूंगी, जो कि जनरली हम लोग एकादशी पे करते हैं, लेकिन चतुर्मास में पृथ्वी शयन का बड़ा विशेष महत्व होता है। तो मैं चतुर्मास में पृथ्वी शयन इजिली करूंगी और पृथ्वी शयन तो मैं पूरे 4 महीने करूंगी और भी चतुर्मास के मैं बहुत आवश्यक नियम लूंगी।
शाम को मैं फलाहारी भोजन खाऊंगी, जैसे कि मैं केला खा सकती हूँ, ठीक है ना, जैसे कि मैं दूध पी सकती हूँ, मैं अमरूद खा सकती हूँ, जो भी फलाहारी भोजन होगा वो खाऊंगी। मैं चाहूँ तो अगर मेरे को ऐसा लगा कि भैया पीरियड्स में लोगों का बीपी लो हो जाता है और भी बहुत सारी परेशानियों का सामना महिलाओं को पीरियड्स में करना पड़ता है, ऐसा लग रहा है कि अब वीकनेस आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, कुछ समथिंग हो रहा है, तो फिर मैं आलू का सेवन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आलू भी खा सकते हैं हम लोग, घिया भी खा सकते हैं। हाँ, तो आलू छौंक कर हम लोग आलू खा लेंगे। आलू इन द सेंस आलू में व्रत वाला नमक डाल के हम लोग आलू का सेवन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से पीरियड्स में प्रत्यक्ष भगवान को बिना स्पर्श करे पीरियड्स में और दिन के अकॉर्डिंग आप ज्यादा पूजा अर्चना वरना करते हो, सबसे बड़ा कर्म होता है भगवान के नाम का सिमरन करना। तो पीरियड्स में भगवान के नाम का सिमरन और दिनों से बहुत ज्यादा होता है। तो लोग कहते थे पीरियड्स में हम पूजा अर्चना वरना कैसे करें। भैया प्रत्यक्ष भगवान को नहलाना नहीं है, भगवान को स्नान नहीं करना है, भगवान का कुछ नहीं करना, प्रत्यक्ष रूप में पूजा ना करके आप लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से पूजा करना है और जितना ज्यादा हो सके नाम जप पे फोकस करना है। एक दो चीजें और भी ध्यान रखनी है कि पीरियड्स में जब भी आप पूजा अर्चना वंदना कर रहे हो तो ये नहीं कि जो भी आपकी तुलसी माला आप उस पे कर रहे हो, या मेरे पास तुलसी माला, मैं तुलसी माला का, आपको पता है कि हमारे तुलसी माला का बिजनेस है, तो हम लोग तुलसी माला का जब बिजनेस ही कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है हजारों तुलसी माला होंगी, तो मैं एक तुलसी माला ऐसी भी निकाल सकती हूँ जिसमें मैं पीरियड्स में पूजा अर्चना वंदना कर सकती हूँ। लेकिन नहीं, ना तो मैंने तुलसी माता की कोई पूजा करी है, ना ही मैंने तुलसी पे जल चढ़ाया है, ना ही मैंने तुलसी पे दीप प्रज्वलित किया है, ना ही मैंने पीपल की पूजा की है, ना ही मैंने केले के पेड़ की पूजा करी है, और ना ही मैंने तुलसी को स्पर्श किया है, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे जो भी पैकेजिंग वगैरह जा रही है वो भी कोई और कर रहा है, मैं कुछ भी पैकेजिंग वगैरह इत्यादि नहीं कर रही हूँ। तो पीरियड्स में ना ही मैं किसी भी प्रकार की कोई कुंडली देखती हूँ और ना ही पीरियड्स में मैं कोई भी प्रत्यक्ष रूप से किसी भी चीज को मैं हाथ नहीं लगाती हूँ। पीरियड्स में मैं केवल काउंटर पे ही मंत्र जाप करती हूँ और केवल काउंटर और यूट्यूब के माध्यम से सभी चीजों का श्रवण करती हूँ। तो पीरियड्स में मेरी दिनचर्या ये होती है, और भगवान का भोग इत्यादि सब हाउस हेल्पर लगे हुए हैं, वो सब करते हैं, मैं नहीं करती हूँ। अगर हाउस हेल्पर ना हो तो फिर डेफिनेटली बात है कि आपके हस्बैंड हो गए, बच्चे हो गए, वो भी ये कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मेरा कहने का मतलब है पीरियड्स में मैं कर्मकांड कम करती हूँ। जो भी हम भगवान को स्नान वगैरह करा रहे हैं उसको कर्मकांड की संज्ञा में रखा जाता है ब्राह्मणों द्वारा। कर्मकांड करके मानसिक जाप ज्यादा करती हूँ। तो रात को जब भी मैं पृथ्वी शयन करूंगी तो डेफिनेटली बात है, मैंने आपको दिखा दिया, मैं कालीन पे ही पृथ्वी शयन करूंगी। अब मैं 4 महीने तक ही कालीन पे पृथ्वी शयन करूंगी। ये नियम तो मैं खैर पीरियड से भी स्टार्ट कर सकती हूँ। बाकी मेरे को चतुर्मास के जो भी नियम लेने हैं वो मेरे पीरियड्स खत्म होने के बाद से स्टार्ट करूंगी। वैसे तो मेरे पीरियड्स 2.5 डेज होते हैं, मैं चाहूँ तो चौथे दिन बाल धोकर अपना पूजा अर्चना वरना स्टार्ट कर सकती हूँ, मैं एकदम शुद्ध पवित्र हो जाती हूँ चौथे दिन। लेकिन मैं शास्त्रों के अनुसार मान के चलती हूँ और मैं 5वें दिन अपने बालों को धोती हूँ और 5वें दिन से फिर मैं पूजा अर्चना वरना स्टार्ट करती हूँ। तो पीरियड्स में आपको कुछ ऐसी पूजा अर्चना वरना करनी, ऐसी पूजा अर्चना वरना करनी। राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल। आप पूछ रहे थे दीदी पीरियड्स में आप तिलक कैसे लगाते हो, तो पीरियड्स में ना तिलक मैंने एक अलग निकाल रखा है जो केवल पीरियड्स में ही यूज होता है, ठीक है ना। तो ये अष्टवगंधा तिलक है, मतलब इसमें 8 प्रकार के तिलक आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। अगर आपने अलग नहीं निकाला हुआ तो आप अलग से यूज कर सकते हो। तिलक आपको एवरीडे लगाना चाहिए, नहीं तो आप अपने हस्बैंड से भी लगवा सकते हो। राधे राधे, हरे कृष्ण।